जो इलाका भारत में लाल आतंक का सबसे बड़ा केंद्र रहा, 40 सालों तक नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहा, वो इलाका आज नक्सल मुक्त हो चुका है। पूरे देश के लिए यह ऐतिहासिक दिन रहा। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल समर्पण देखने को मिला। आबूझमाड़ के जंगलों से 150 नक्सलियों को बाहर निकालने वाले सेंट्रल कमेटी मेंबर कट्टापल्ली वासुदेव उर्फ रूपेश ने संदेश दिया है। रूपेश ने अभी भी जंगलों में मौजूद अपने बाकी साथियों के लिए एक नंबर जारी किया है और उन्हें संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो वो नक्सली जो इतने लंबे समय से हथियार हाथ में लेकर जंगलों में लगातार घूम रहे थे, जंगलों में रह रहे थे और नक्सल मोर्चे पर लगातार डटे हुए थे, उन्हें अब आम लोगों के साथ जीवन जीने का सुख प्राप्त होना है। यही कारण है या वे जंगलों से निकलकर उन रास्तों से होते हुए पहुंच रहे हैं जो उन्हें शांति की राह पर ले जा रहा है। तो बस्तर में नक्सलियों के बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, छत्तीसगढ़ ने दशकों तक नक्सल दर्द झेला, कांग्रेस ने नक्सलवाद के शीर्ष नेतृत्व होया है। अब नक्सलवाद की वजह से कांग्रेस के कई बड़े नेता शहीद हुए हैं। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा, भाजपा शासन में नक्सल विरोधी इच्छा शक्ति नहीं थी। 2018 में पहली बार बनी उन्मूलन नीति और हमने सुरक्षा कैंप, सड़कें, स्कूल खोलकर नक्सलियों को चुनौती दी। तो इस मसले को लेकर ये पोस्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निकलकर सामने आया है। नक्सली सरेंडर को लेकर भूपेश बघेल ने अब सरकार और सुरक्षा बल का धन्यवाद भी किया है। बघेल के ट्वीट पर मंत्री केदार कश्यप ने भी तंज कसा है, कहा तारीफ के लिए शुक्रिया। या भूपेश बघेल की निजी राय या पार्टी स्टैंड है, इस पर भी उन्होंने सवाल किया है। तो आपको बता दें कि नक्सल विरोधी अभियान जो चलाए जा रहे हैं उसमें बड़ी सफलता मिल रही है और उन सफलताओं को देखा जाए तो एक का आयाम स्थापित हो चुका है और इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है और ये सरेंडर ये दर्शाता है कि वाकई इच्छा शक्ति जो रही उसकी बदौलत ये बड़ी सफलता हासिल हुई है और यही कारण है कि हर कोई इस इच्छा शक्ति की तारीफ कर रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी नीतेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नीतेश, वाकई में बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा और जब जब नक्सल इतिहास का जिक्र होगा, चूंकि अब इतिहास इसलिए कह रहा हूं कि अब ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में काला अध्याय ही नजर आएगा, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा धरातल पर। तो क्या ये माना जाए कि ये जो मौजूदा दौर है उसको याद किया जाएगा? बेशक दीपेश, हमेशा की तरह आप बिल्कुल सही विश्लेषण कर रहे हैं और देखिए बहुत बड़ी बात है कि जब 210 नक्सली एक साथ हथियार डाल रहे हैं, 170 हथियार, SLR, AK-47, .303 तमाम तरीके की बंदूकें जो है छोड़ी जा रही हैं, पोलित ब्यूरो के मेंबर हथियार डाल रहे हैं और रहम की जो है कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरीके से अपने साथियों को भी हथियार छोड़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो 31 मार्च 2026 का जो ये संकल्प लिया गया है उसमें जो बीच में रिपोर्ट्स आई थी, जो बीच में कुछ इशारों में कहा गया था कि हो सकता है कि डेडलाइन से पहले हो जाए। बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, सस्पेंस थे, लेकिन अब उस सस्पेंस से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। वो थीम दिखाई दे रही कि कैसे जो नहीं मानेगा न्यूट्रलाइज होगा, जो मानेगा रेड कारपेट बिछाकर स्वागत होगा और हाथ में उसके संविधान और लेकिन ठीक है, इसमें भूपेश बघेल ने जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया गया, उनकी तारीफ की गई, वहीं श्रेय लेते हुए भी नजर आए हैं कुल मिलाकर। बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल एक मजे हुए राजनेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब दीपक बैज ने इसी मामले पर हार्ड तरीके से जो है घेरने की कोशिश की, ऐसे में उन्होंने एक मध्यवर्ती रास्ता अपनाया। न केवल मध्यवर्ती रास्ता बल्कि झीरम घाटी का चाहे वो कांड हो, तमाम चीज़ें हो, उनको भी उन्होंने जो है अपने स्टेटमेंट में तमाम तरीके से पुटअप करने की कोशिश की।
कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की जो ये नक्सलवाद के खिलाफ जो है क्या गतिविधियां हैं वो उन्होंने बताने की कोशिश की, जिस पर केदार कश्यप ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया और तमाम चीजों पर नहीं तो अगर कांग्रेस केदार को कश्यप जिम्मेदार के इस ठहराते हुए नजर आए तो राजनीति पोस्ट को का समझा जाए या हिस्सा है। केदार कश्यप के इस पलटवार को देखा जाए तो स्वागत तो किया, लेकिन सवाल भी खड़ा कर दिया कि ये व्यक्तिगत स्टैंड है या पार्टी का स्टैंड है, तो उसको कोई क्लियर करेगा या नहीं? बिल्कुल दीपेश, यही मैं कह रहा था कि भूपेश ने एक जो है दीपक बैस से इतर जो है एक मध्यवर्ती स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि केदार कश्यप कई बार इस मामले में घिरते हुए खुद नजर आए, क्योंकि वो नारायणपुर जैसे हार्डकोर नक्सली से आते हैं। नारायणपुर उत्तर नक्सल का थोड़ा सा हिस्सा है, ऐसे में नारायणपुर में अबूझमाड़ आता है और अबूझमाड़ के इतने सारे नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो कहीं ना कहीं केदार कश्यप को भी एक मौका मिला, उन्होंने जो है इसमें निशाना साधा और ये बिल्कुल साफ हो गया कि आने वाले चुनाव में ये नक्सलवाद का मुद्दा दीपेश ये बहुत चरम रहेगा। बस्तर की तमाम सीटों की आप बात कर दीजिए, सरगुजा अंचल आदिवासी क्षेत्रों की ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट मुद्दा होने वाला है। अब से ये 31 मार्च से तो और प्रभावी हो जाएगा, तो अब दोनों ही दल रस्साकसी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखें तो सत्ता की चाबी जो है वो बस्तर के हाथों में होती है, और अब जब बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, तो फिर ये तो चुनावी मुद्दा रहने ही वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।